हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर सेंसिटिव। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। क्या आप ऐसे इंसान हो जिसकी चर्चा होती है? क्या सच में आप ऐसे इंसान हो जिसकी चर्चा पूरी तरीके से होती है या नहीं होती है? वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ये रेड रबर बैंड एंड सेकंड है पिंक रबर बैंड, बेबी पिंक। दोनों फाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक फाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने ये जो रेड रबर बैंड चूज किया है, इसका मतलब ये होता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसकी चर्चा रियली में होती है, क्योंकि आपका एक स्वभाव में जो एक थोड़ा तीखापन है, इस वजह से आप मीठे भी हो, हल्के फुल्के तरीके से बातचीत करना भी जानते हो, लेकिन आपका गुस्सा कभी कभी कहाँ निकल जाता है वो सामने वाला पर्सन सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से आपको जानता होने के बावजूद भी वो सोच में पड़ जाता है कि इसने इस बात को लेकर गुस्सा क्यों किया। तो यस, यहाँ आपकी चर्चा इस वजह से होती है। फर्स्ट, आपके स्वभाव की वजह से, आपकी व्यक्तित्व की वजह से, एंड आप जिस तरीके से अपनी एक रहन सहन, आपकी जो रहनी कहनी है, पूरी तरीके इसमें भी आप कुछ ना कुछ बहुत ही खूबसूरत चेंज करते रहते हो। इस वजह से चर्चा, मतलब बहुत सारी तरीके से आपकी चर्चा होती है। चलिए देखते हैं किस तरीके की चर्चा होती है। क्या आप ऐसे पर्सन हो जिसकी चर्चा होती है? फाइल 1, यूनिवर्स बताइए फाइल 1 के लिए, क्या वो ऐसे पर्सन है जिसकी चर्चा होती है? क्लीन इट अप, the fates, happy, serendipity, treasure island, very nice energy, new life, okay, truth be told, regeneration, between worlds, by the book, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हियर एंड नाउ, वो है ओके। तो यहाँ जो साइन आया है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 80% है, वो बिल्कुल रह नहीं। कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो यहाँ में 100% आई है, तो डेफिनेटली कहूँगी। अब यहाँ एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी 70% है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ही बढ़िया और अच्छी आई है 90%। और जो मैंने कहा है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, वो 100% है, तो डेफिनेटली आप ऐसे पर्सन भी हो। अब यहाँ आपका जो सवाल है आपके लिए, क्या आप ऐसे पर्सन हो जिसकी चर्चा होती है? इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको आंसर बता दिया है कि यस, आप ऐसे पर्सन हो जिसकी चर्चा बार बार होती है। लोगों को आपको लेकर डिस्कस करने में बहुत बड़ा ज़्यादा ही मज़ा आता है, क्योंकि आप एक बहुत ही एक खट्टे मीठे पर्सन हो, ये मैं ज़रूर कहूँगी। खट्टे मीठे यानी आपके अंदर हर तरीके का स्वाद लोगों को नज़र आता है, हर तरीके का नेचर आपके अंदर नज़र आता है लोगों को, जिसमें फर्स्ट एनर्जी ही आई है क्लीन इट अप। इसका मतलब भी होता है कि लोग
ज़रूर आपके अंदर देखते हैं कि आपको जो नहीं पसंद है वो मुंह पर बोल देते हो, चाहे सामने वाले लोग इंसान को बुरा लगे इसकी फिक्र बिल्कुल भी नहीं करते हो। आप थोड़े, यहाँ मैं यही कहूँगी कि छोटी छोटी बातों को लेकर ध्यान रखने वाले बहुत ही ज़्यादा पर्सन हो। मतलब ये चीज़ें यहाँ क्यों रखी है, या तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। या फिर आप इस तरीके से लोगों को मुझे ये कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, या ये जो आपने बातें बोली है मुझे, ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मतलब आपका जो एक स्वभाव में है कि जो है आप चाहते हो जो चीज़ों को अपने तक सीमित रखना वो रखते हो, लेकिन जो चीज़ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो मुंह पर बता देते हो कि मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद। यहाँ कुछ लोगों को आपकी इस वजह से बुरा भी लगता है, जिसके चलते कहीं हद तक लोग आपसे, जिनको बुरा लगता है या बहुत ज़्यादा खराब लगता है या एक नाराज़ हो जाते हैं, तो फिर वो आपसे दूर हो जाते हैं, इतना ज़रूर है। और जिन लोगों को आपकी आदत सी पड़ गई है कि आप ऐसे ही हो और आप हमें ऐसे ही पसंद हो, तो फिर वो बुरा नहीं लगाते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो स्वभाव में जो खट्टा और मीठा और तीखापन है वो लोगों को सच में कहीं हद तक पसंद आता है, क्योंकि आप उनकी हेल्प भी करते हो। आपकी चर्चा यहाँ होती है इस वजह से क्योंकि आप अपनी लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हो। आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ नया अनोखा करते ही रहते हो, चाहे वो कपड़ों के मामले में हो, चाहे वो अपने ज़िंदगी जीने के तरीके के मामले में हो, चाहे वो घर के मामले में हो। आप कुछ ना कुछ नया चेंज करते रहते हो, बदलाव करते रहते हो, जिस वजह से लोग आपकी चर्चा करते हैं। आप आस्था में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हो, जिस वजह से आप में से कई सारे लोग मंदिर यानी अपने तरीके से एक भगवान के धर्म स्थल पर जाते होंगे अपने तरीके से। तो इस वजह से भी लोग आपको रियली में मानते हैं कि आपका बिलीव गॉड के ऊपर बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत है। इस वजह से भी आपको लेकर, इस टॉपिक को लेकर भी चर्चा करते हैं लोग। यहाँ लोग आपकी बातों को लेकर भी चर्चा करते हैं। आपकी बातों में कभी कभी सच्चाई झलकती है, एक ईमानदारी झलकती है, लॉयल्टी झलकती है। इस वजह से भी आप चर्चा का विषय बनते हो। यहाँ आप ज़्यादातर खुश रहना ही पसंद करते हो। लोग क्या सोचते हैं इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप इस तरीके की ही पर्सनालिटी हो, इतना ज़रूर है। यहाँ आप बहुत ज़्यादा मेहनतू हो, इस वजह से लोगों को ज़्यादा आपके बारे में बातचीत करना पसंद आता है। आप एक आलसू पर्सन हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और आप अपनी मेहनत की रोटी मेहनत से खाना पसंद करने वाले इंसान हो, इस वजह से चर्चा होती है। तो आपकी चर्चा बहुत सारे विषयों में होती है, क्योंकि आप सच में एक बहुत ही शानदार, जो मैंने कहा, खट्टे मीठे और तीखे पर्सन हो, जिसको लोग रियली में और ज़्यादा जानना भी पसंद करते हैं। कुछ लोगों को जलन भी होती है और कुछ लोग आपसे और ज़्यादा जुड़ने को लेकर भी सोचते हैं। आपके पास पैसों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये जिस किसी की भी पाइल है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ, आपके जीवन में पैसों की कमी नहीं आएगी पूरी लाइफ टाइम, क्योंकि आप बहुत मेहनत हो। आप घबराते नहीं हो, परिस्थितियों से डरते नहीं हो, इस वजह से आपके जीवन में आप पैसे बनाना जानते हो। और आपके अंदर बहुत अच्छी अच्छी स्किल होती है, जो मैंने कहा आगे आपको कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही अनोखी है। आपकी लाइफस्टाइल में आप कुछ ना कुछ चेंज लाते हो। क्यों? क्योंकि आप सच में कुछ ना कुछ नया करना जानते हो। इस वजह से आपकी स्किल भी बेहतर होती है, जिस वजह से आप कुछ ना कुछ किसी भी तरह से पैसे कमाना जानते हो। इस वजह से पैसों की कमी आपके जीवन में नहीं आती है। इस वजह से भी आप चर्चा का विषय बनते हो। आपके जीवन में आपको बुक ज़्यादा पसंद है या फिर घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों को और ज़्यादा जानना पसंद कर देते हो। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बुक ज़्यादा पढ़ना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन लोगों को पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तरीके के लोग भी हो आप। तो यहाँ मैं आपकी भी एक प्रकृति और नेचर बता रही हूँ, जिससे आप अपने तरीके से उसको कंपेयर कर सकेंगे ये मेरी पाइल है या नहीं। ओके, यहाँ लास्ट कार्ड आया है हियर एंड नाउ। इसका मतलब ये होता है कि आप अभी की सिचुएशन, अभी की प्रेजेंट मोमेंट में क्या हो, किस तरीके से हो, वो ज़्यादा देखते हो। प्रेजेंट मोमेंट को जीना आपको सच में आता है, और आप इस प्रेजेंट मोमेंट को और कैसे अच्छा बनाया जाए इसको लेकर भी सोचते हो।
हियर एंड नाउ, अभी के अभी, हाल फिलहाल क्या है, कैसा है मेरे जीवन में, वो देखना आप ज़्यादा पसंद करते हो। अब और क्या है, चले देखते हैं और देखते हैं क्या है। नेचर से बहुत स्वाभाविक हो, जेन्युइन हो, इस वजह से आपकी चर्चा होनी एक स्वाभाविक है। किंग ऑफ कप, ये एनर्जी भी है आपकी। ये एक जनरल रीडिंग है, नाइस। 5 डिस्क, 7 ऑफ सोर्स, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सच में हैं। 10 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ डिस्क। आपको झूठ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी वजह से आप, सामने वाला पर्सन झूठ बोल रहा है, वो आप सह नहीं सकते हो। इसकी वजह से आप कैसे भी करके उनके साथ भी एक जवाब देते हो, या मैं यहाँ यही कहूँगी कि आप उनको बहुत ही तीखा जवाब देते हो। 9 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप, जस्टिस एंड 4 ऑफ सॉर्ड। तो यहाँ आप उनके साथ जीभा जोड़ी भी करते हो, यानी बहुत ज़्यादा ही मामला गर्म हो जाता है, जिसके चलते आप झूठ सुनना ही पसंद नहीं करते हो। इस वजह से सामने वाले पर्सन ने मुझे ऐसा कहा ही क्यों, ये आपके लिए बहुत मायने रखता है, बहुत ज़रूरी है। आप अपने व्यक्तित्व को लोगों के सामने इतनी अच्छी रखना पसंद करते हो कि आपके व्यक्तित्व के ऊपर किसी भी तरह का दाग लगे या लांछन लगे, वो आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो और सह भी नहीं लेते हो। और इसके लिए आपको उनके साथ लड़ भी लेना पड़े तो लड़ जाते हो, ये भी है। तो यहाँ इस वजह से भी आपकी एक बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि आप एक कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा बर्डन लेने वाले पर्सन भी हो। आप कुछ चीज़ों को लेकर समतुला बनाए रखना, अपने पैसों को लेकर ज़्यादा सोचने वाले एक आप पर्सन हो। इस वजह से भी आप चर्चा का विषय बनते हो, क्योंकि आपके जीवन में जब पैसे कम हो जाते हैं तब आप बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ जाते हो, बर्डन में आ जाते हो, क्योंकि आपके लिए आपके जीवन में पैसे बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। इस वजह से आप लगातार बहुत मेहनत करना जानते हो, पैसों की कमी कभी ना आए इसका ख्याल रखते हो। आपके जुनून पैसन की बात ज़्यादा होती है, क्योंकि आप कई हद तक जब चीज़ें बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी होती है तब आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। ये भी मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि यहाँ ये जो एनर्जी है जो पूरी तरीके से कंपेयर करती है, जो यही है कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो, वो है अपने साथ, अपनी परिस्थिति के साथ, अपने लोगों के लिए, अपने जीवन के लिए लड़ जाने के लिए तैयार हो, चाहे इसका कुछ भी परिणाम आए। इस वजह से आपकी चर्चा बहुत ज़्यादा ही होती है, बहुत ज़्यादा होती है आपकी चर्चा, ये मैं ज़रूर कहूँगी। यहाँ 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी लास्ट आई है, जो 9 ऑफ सॉर्ड है। तो इसका मतलब ये होता है कि वैसे तो आप बहुत ही शांत किस्म के इंसान हो, लेकिन जब आपको लगे कि यहाँ जवाब देने बगैर मेरा काम होने वाला नहीं है, तब बहुत ज़्यादा ही जवाब देते हो। और आपके जीवन में भी एक बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लेकर आप सेंसिटिव हो, जिसको आप पकड़ कर बैठते हो, और जो उन चीज़ों के लिए आप इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो कि उनके लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार हो, चाहे वो चीज़ें हो, पर्सन हो, या कोई भी परिस्थिति हो। तो बहुत ही ज़्यादा इसके लिए ध्यान देने वाले कॉन्शियस पर्सन ज़रूर कहूँगी मैं आपको। तो डेफिनेटली ये जो आपने रेड रबर बैंड चूज़ किया है, इसका मतलब यही होता है कि आपकी बहुत ज़्यादा ही चर्चा होती है, और चर्चा का विषय आप इस वजह से ही बनते हो क्योंकि आपके बहुत अच्छे और अलग तरीके का आपका व्यक्तित्व, स्वभाव और वर्तणुक, रहन सहन, लाइफस्टाइल सब कुछ अलग है। इस वजह से ज़्यादा आप लोगों की चर्चा का विषय बने रहते हो। डेफिनेटली ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल चूज़ की है ये बेबी पिंक रबर बैंड यानी पिंक, तो इसका मतलब ये होता है कि आप चर्चा का विषय ज़रूर बनते हो। आप ऐसे पर्सन हो
जिसके बारे में लोग बात करना ज़्यादा पसंद ज़रूर करते हैं, लेकिन यहाँ नॉर्मली बातें होती है। आपकी चर्चा बहुत ज़्यादा होती है या शोर गुल से होती है या बहुत ज़्यादा ही एक फेमस हो जाते हो जल्दी, ऐसा नहीं है। नॉर्मली आपकी धीरे धीरे लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं और आपकी धीरे धीरे एक चर्चा होती है। एकदम से फटाक से आपकी चर्चा होती है ऐसा नहीं है। आपको जितना लोग जानते हैं, पहचानते हैं, वैसे वैसे आप चर्चा का विषय बनते हो। तो आप एक ऐसे पर्सन हो जिसकी चर्चा नॉर्मली होती है। और क्या है, चलिए देखते हैं। क्या आप ऐसे पर्सन हो जिसकी चर्चा होती है? पाइल 2, यूनिवर्स बताइए पाइल 2 के लिए, क्या वो ऐसे पर्सन है जिसकी चर्चा होती है? A lack of between worlds, नेवर एंडिंग स्टोरी। आपके लिए तो कार्ड यही कह रहे हैं कि आप अपने काम की वजह से फेमस होते हो। सेरेंडिपिटी, बहुत 100% देते हो। डीप नोइंग, बहुत अच्छी तरीके से उभर कर आते हो। जिस पायदान में आप आगे बढ़ते हो उसमें 100% देते हो। इस वजह से आपका नाम धीरे धीरे बढ़ता है। रीजनरेशन, नो प्लेस लाइक होम, ऑब्जर्वर, लॉयल हार्ट। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण जरूर है। एक दिखावे से यानी व्यक्तित्व से आप कमाल के पर्सन ज़रूर हो, लेकिन आप ज़्यादातर अपने काम की वजह से जाने जाते हो। ये मैं ज़रूर कहूँगी आपके लिए। तो क्या आप ऐसे पर्सन हो जिसकी चर्चा होती है? इसके लिए आंसर मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है। यस, आपकी चर्चा होती है। यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, 100% एनर्जी। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी नॉर्मली 80% है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 60%। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ 50% ही रहेगी। तो आपकी एनर्जी में भी वो लेवल है। नाइस। तो डेफिनेटली यहाँ आप अपनी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए कह रहा है और लेकअप, कोशिश करने से बात बनती है। वो आपके एक तरीके में भी है, आपके व्यक्तित्व में भी है। आपका कोशिश करने का जो तरीका है वो इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है कि लोग आपकी तारीफ करते हैं, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। वो है यहाँ आपके व्यक्तित्व में भी ये बात है कि लोगों को आपके साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से रहना पसंद होता है। हाँ, जो मैंने कहा आपके व्यक्तित्व में इतना आकर्षण होता है कि लोगों को आप बहुत ज़्यादा पसंद आते हो, लेकिन जब आपके साथ वो और ज़्यादा बातचीत करते हैं तब उनको लगता है कि कई सारी बातें आप छुपा रहे हो। इस वजह से कहीं हद तक आप जो जितनी आपकी एक चर्चा होनी चाहिए उतनी ज़्यादा चर्चा आपकी नहीं हो पाती है और आप नहीं चाहते हो कि लोग आपकी चर्चा करें। ये प्लस पॉइंट है। यानी आपकी सोच ही ऐसी है कि कोई मेरी चर्चा करे वो मुझे पसंद नहीं है। हाँ, मेरी चर्चा करे वो पॉजिटिव वे में करे, अच्छे वे में करे, ये मुझे पसंद है, लेकिन ज़्यादातर लोग मेरे बारे में ही चर्चा करते रहे ये भी मुझे पसंद नहीं है। तो मेरे व्यक्तित्व मुझे ही पसंद नहीं आएगा, ये भी आपकी सोच है। इस वजह से ज़्यादातर आप सिकुड़ कर रहना ज़्यादा पसंद करने वाले पर्सन हो। यानी ज़्यादातर अपनी बातों को, चीज़ों को लोगों के सामने रखना, दिखावा करना या प्रदर्शित करना ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस वजह से ज़्यादातर आपकी बातें, चीज़ें या परिस्थिति अपने तक ही सीमित रखते हो। इस वजह से यहाँ आप चर्चा के विषय ज़रूर बनते हो, लेकिन कहीं हद तक आप, जो मैंने कहा, आपके वर्क के मुताबिक, आपके काम के मुताबिक ही आपकी चर्चा होती है, क्योंकि आप
अपने 100% देते हो, जिसकी वजह से लोग आपकी तारीफ करना नहीं थकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ आप ऐसे पर्सन हो जिसकी चर्चा होती है, जिसके चलते फर्स्ट जो मैंने कहा है, आप कोशिश करते हो, इस वजह से आपकी चर्चा होती है। आप अपनी प्रेजेंट और पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा ही कॉन्शियस हो। पास्ट आपका किसी को पता नहीं होना चाहिए, इसको लेकर आपकी बहुत ज़्यादा ही ध्यान है, ख्याल है। इसको आप यही मानते हो कि मेरे पास ज़्यादातर लोगों को पता नहीं ही होना चाहिए। इस तरीके की आपकी सोच है। इस वजह से आप लोगों के साथ जब भी बातचीत करते हो तो इसका ख्याल भी रखते हो, ध्यान भी रखते हो। जो मैंने कहा कि आपको ज़्यादा चर्चा में आना, चर्चा में बनना, ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बहुत ही ऑकवर्ड फीलिंग आपको आती है, इस वजह से आप उससे दूर रहना ही पसंद करते हो। तो आपको ज़्यादा फेमस होना भी पसंद नहीं है, ये भी मैं कहूँगी। लेकिन आपके मन में होता है कि मैं भी फेमस हूँ, मेरी भी बात होनी चाहिए, थोड़ा बहुत फेमस तो ज़रूर होना चाहिए, मुझे ऐसा आपका मानना है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को मेरे बारे में पता हो, ये इससे आपको बहुत ज़्यादा एतराज़ है, ये डेफिनेटली है। यहाँ जो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एक 100% अपने वर्क में, अपनी चीज़ों में, अपनी परिस्थितियों में, अपने जीवन में, अपने नेचर में कॉन्शियस रहने की वजह से आप सच में फेमस हो जाते हो, क्योंकि आपका काम बेहतरीन होता है, आपकी बातचीत करने का तरीका बेहतरीन होता है, जो लोग देख पाते हैं। आपकी रहने की लाइफस्टाइल भी बहुत ही खूबसूरत होती है। इस वजह से आप धीरे धीरे और ज़्यादा फेमस होने लगता हो, लोगों को और लोग आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। ये आपके साथ ज़रूर होता होगा, ये ज़रूर है। और आप भी चाहते हो कि लोग मेरे बारे में पॉजिटिव वे में ही चर्चा करें और पॉजिटिव वे में ही मैं फेमस हूँ, ऐसी आपकी भी सोच है। आपको बिल्कुल भी एक नेगेटिव तरीके से अपनी व्यक्तित्व को लोगों के सामने आ जाए, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस वजह से अपने व्यक्तित्व को अच्छी तरीके से कवच में रखना, एक शील्ड में रखना, इस तरीके से आपको पसंद है, ये ज़रूर है। यहाँ आप इस वजह से भी चर्चा के विषय बनते हो, क्योंकि आप अपने जीवन के जो भी रीत बात है, जो भी लाइफस्टाइल है, उसको धीरे धीरे कवर करते हो, धीरे धीरे आगे बढ़ाते हो। आप सिंप्लिसिटी में भी बहुत ही अमेजिंग पर्सन हो, ये इस वजह से आप धीरे धीरे चर्चा का विषय बनते हो। और आपके लिए घर ही आपके लिए पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है। आपके घर के लोग, जिनके साथ आप वक्त बिताते हो, आपके फ्रेंड्स, आपकी गिने चुने ही फ्रेंड होंगे, तो यही आपकी एक सीमित दुनिया है। और उनके साथ ही आप ज़्यादा खुश रहना पसंद करते हो। इस वजह से ज़्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना या लोगों के साथ आसानी से ऐसे ही बातचीत करना, ये आपको इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, ऑकवर्ड फील कराता है। इस वजह से अपने घर को ही अपनी दुनिया मानते हो आप। अपने घर के लोगों को, रिश्तेदार, परिवार को, अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, उसको ही आप अपनी दुनिया बना लेते हो। इस तरीके के आप पर्सन हो। लेकिन इस वजह से आप जो 100% अपने वर्क में, अपनी चीज़ों में, अपनी परिस्थितियों में देते हो, इस वजह से लोग आपकी चर्चा करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से आप जाने जाते हो। आप बहुत ही मेहनतू पर्सन हो। आप इस वजह से ही मैंने कहा कि आप स्टूडेंट हो तो फिर आपका 1 से 5 नंबर तो आना फिक्स ही है, क्योंकि आप बहुत ही होशियार हो, टैलेंटेड हो। आपके लिए अव्वल आना बहुत ही आसान काम है, क्योंकि आप ज़्यादातर अपने साथ ही वक्त बिताना पसंद करते हो। इस वजह से बहुत आसानी से मेहनत भी कर लेते हो। और लोग क्या कहते हैं, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। इस वजह से लोगों से आप एक पॉजिटिव बातें ही सुनना पसंद करते हो। अपनी बातें भी हो तो भी पॉजिटिव सुनना पसंद करते हो। कोई नेगेटिव आपके बारे में बोलता है तो उसको ज़रूर सुधारने को कोशिश करते हो, या फिर आप और ज़्यादा सामने वाले पर्सन को जानते हो, तब आपको लगता है कि वो ज़्यादा ही नेगेटिव है तो आप उनसे दूर हो जाते हो, दरकिनार कर लेते हो, ये भी है। तो यहाँ आप अपने आप को ज़्यादा जानने वाले पर्सन हो। इस वजह से आप हर एक चीज़ में, जिसमें भी उतरते हो, उसमें 100% देने की वजह से आप उसमें कामयाब हो जाते हो। डेफिनेटली आप बहुत ही वफ़ादार, लॉयल पर्सन हो, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही नॉलेजेबल,
बहुत ही एक आपके अंदर जो एक बहुत ही ज्ञानी पर्सन, ज़रूर मैं कहूँगी आपको, बहुत ज़्यादा आपके पास ज्ञान है। लेकिन जब भी कोई भी पर्सन आपको पूछता नहीं है तब तक उसको ज्ञान नहीं बांटते हो। जब भी कोई पर्सन आपसे सलाह मशवरा लेना आता है तब भी आप उनको बताते हो, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देते हो, वरना नहीं जवाब देते हो। इसमें भी आप ध्यान रखते हो। आपके बोलने में बहुत ज़्यादा ही आप ध्यान रखते हो कि कहीं मुझसे कुछ ऊट पटांग ना बोला जाए और सामने वाला पर्सन मुझे कुछ अलग ना सोच ले मेरे बारे में, इस तरीके से है। तो बोलने में भी ख्याल रखते हो। टू द सी। तो ये लास्ट कार्ड भी यही कहता है कि ज़्यादातर आप अपनी ही चीज़ों को अच्छी तरीके से संभालने की वजह से धीरे धीरे आप चर्चा के विषय बनते हो, और वो भी पॉजिटिव वे में, ना कि नेगेटिव वे में, जो आप चाहते हो। और क्या है, चलिए देखते हैं। आपका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षित है। आपके साथ लोग जुड़ते हैं और फिर तुरंत अलग हो जाते हैं, क्योंकि जो वो एक आपसे उम्मीद लेकर आते होते हैं, इतना ज़्यादा आप घुलते मिलते नहीं हो। बहुत ही शांत तरीके से उनके साथ बर्ताव करते हो। इस वजह से द लवर, 6 ऑफ डेस्क, एस ऑफ डेस्क, इसका मतलब होता है 7 ऑफ डेस्क, एंड क्वीन ऑफ कप, द हाई प्रेस्टेस। आप ओसम पर्सनालिटी हो। जो मैंने कहा, आप बहुत ज़्यादा ही एक गुणवान, ज्ञानी, होशियार पर्सन हो। द हेरोफेंट, टैलेंटेड, द हैंगमैन, द मैजिशियन। आप सच में मैजिशियन हो। 2 ऑफ सॉर्ड। यूनिवर्स लास्ट में 2 ऑफ सॉर्ड क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्चून। आप अपनी किस्मत को खुद बदलते हो। अमेजिंग, रियली, अपनी मेहनत से, अपने पैशन से। एस ऑफ वैंड, जो आप सच में हो। ये जो एनर्जी है वो लोग इतना ज़्यादा नहीं जल्दी पहचान पाते हैं आपके अंदर। जो आप, मैंने कहा, 100% अपने जो भी हाथ में लेते हो वो 100% करके दिखाते हो। ये जो आपके अंदर फायरी एनर्जी है वो लगातार आपके जीवन में बनी रहती है, जिसकी वजह से आप बहुत बढ़िया तरीके से उभर कर बाहर आते हो, और आप अपने जीवन को बहुत खूबसूरत बनाने वाले एक बहुत ही चुनिंदा पर्सन हो। रियली, आपकी मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। तो आपसे साइनिंग आती है, लोगों को पॉजिटिविटी मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। एक व्यक्तित्व में भी एक अट्रैक्शन होता है। आप दिखाव में कैसे भी हो, लेकिन लोग आपसे अट्रैक्ट को ज़रूर होते हैं, ये भी मैं ज़रूर कहूँगी। इस वजह से भी आप चर्चा के विषय बनते हो, और पैसों के मामलों में ज़रा से भी उसने नहीं चलाते हो। पैसे आपके जीवन में आपको चाहिए, ये ज़रूर मैं कहूँगी। लेकिन आपके जीवन में कई हद तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो आपका एक स्वभाव है, जिसकी वजह से कई हद तक आपको पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा ही कोशिश करनी पड़ती है। आपकी पर्सनालिटी को भी जल्दी लोग नहीं समझ पाते हैं, इस वजह से भी आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। इस वजह से 100% आप देकर चलते हो, इस वजह से आप कामयाब हो ही जाते हो, और आप अपने दम पर अपनी लाइफ को बनाते हो, ये मैं ज़रूर कहूँगी। इस वजह से आपकी चर्चा होती है, क्योंकि आप एक हाई प्रेस्टेस हो, एक मैजिशियन हो, दी हेरोफेंट हो। जो आपकी क्वालिटी है वो मैंने आपको आगे बता दी है, तो अभी मैं कार्ड की बोल रही हूँ, क्योंकि आप सच में ऐसे हो। आपके लिए इमोशंस चीज़ें वाकई में मायने रखती है, लेकिन आपके एक स्वभाव में भी है कि आप प्रैक्टिकल वाइज भी बहुत अच्छे हो, इमोशनल वाइज भी बहुत अच्छे हो, प्रैक्टिकल वाइज भी। इस वजह से बैलेंस कर जाते हो। इस वजह से 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी लास्ट में आई थी, क्योंकि आपके लिए ये जो इमोशनल और प्रैक्टिकल चीज़ों को संभालना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो आप कर जाते हो। इस वजह से आप बहुत कुछ अपने जीवन में पाते हो। इस वजह से आप हर तरीके से चर्चा का विषय बनते हो, क्योंकि आपके स्वभाव में सौम्यता है। आप बुद्धिशाली हो, आप टैलेंटेड हो, आप होशियार हो, आप ज्ञानी हो, नॉलेजेबल पर्सन हो। आपके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर होता है। आप लुकिंग वाइज भी अट्रैक्टिव हो, और आपके पास बहुत सारी
एक चीज़ों को लेकर एक समझदारी कहो या एक समझ कहो, बहुत अच्छी है। और आपको ज़्यादातर नेगेटिव लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ज़्यादातर अपने आप को लेकर तारीफ करना या अपने बारे में बढ़ चढ़ कर बोलना, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।